आज हम एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में सीखने जा रहे हैं जो गलती करते रहते हैं जब तक कि उनको नियम न दिए जाए। मिस्र देश से बाहर आते हमें 2 महीने बीत गए। लोग मूसा से कहने लगे, हमें क्या मिला भूख और प्यास के सिवा? हमारे परिवार के लिए हमारे पास ना तो पानी है ना तो खाना है। वो हमें यहाँ मरने के लिए नहीं लाए। मूसा ने कहा, परमेश्वर प्रबंध करेगा। उन्होंने कहा है कि मैंने स्वर्ग से रोटियां बरसाई है जैसे बारिश होती है। परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसाया। सभी अपने लिए मन्ना इकट्ठा करें, पर एक दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। मूसा केवल परमेश्वर तुझसे ही बातें क्यों करता है? वह हमारे भी परमेश्वर है। वह लोग सीने पर्वत पर जाने के लिए निकल पड़े। हमें कैसे पता है कि वह हमें कहाँ ले जा रहा है? लोग कहने लगे, ये बात इज़राइल की संतान को बताओ कि तुमने देखा कि मैंने मिस्र में क्या किया, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ कैसे लाया। जैसे चील अपने बच्चों को अपने पंखों पर बैठाता है, अगर तुम मेरे आदेश मानोगे और मेरे साक्षी पत्र का पालन करोगे तो तुम मेरे विशेष लोग बनोगे संसार के समस्त लोग में से, क्योंकि सारा संसार मेरा है, और तुम मेरे लिए एक पवित्र राष्ट्र बनोगे। ये परमेश्वर के वचन है। मूसा ने कहा कि क्या आप लोग सहमत हैं? आप साक्षी पत्र रखोगे? जानो कि वह अपना करार लोगों के साथ रखोगे। लोगों ने कहा कि हम वो सब करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। तब मूसा ने कहा कि सब तैयारी करो, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, आज और कल अपने वस्त्र धो लो और तीसरे दिन तैयार रहना, क्योंकि तीसरे दिन परमेश्वर सीने पर्वत पर उतर आएगा सभी लोगों के सामने। सभी लोग खुश होने लगे। याद रखना, प्रभु ने यह नियम हमें पवित्र दिन के लिए दिए, क्योंकि कोई भी पर्वत के नजदीक नहीं जाएगा और ना उसे छुएगा। तब अचानक आसमान काला हो गया और परमेश्वर पर्वत पर उतरा। सभी डरकर नीचे झुक गए। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया और उनकी दासता से मुक्त किया। तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी भी देवता को नहीं मानना चाहिए। किसी भी ऐसी चीज को आकृति मत बनाना जो ऊपर आकाश या पृथ्वी के नीचे पानी में है। मूसा ने कहा, सुनो, प्रभु हमें अपने नियम दे रहे हैं। मूसा, आप हमसे बात करेंगे तो हम सुनेंगे, पर परमेश्वर को हमसे बात न करने दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। लोग कहने लगे। तब मूसा ने एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने मुझे पर्वत की चोटी पर बुलाया है आज्ञा प्राप्त करने के लिए। यहोशू मेरे साथ जाएगा, हारून मेरे आने तक तुम इनके नेता हो। लोग कहने लगे, 40 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं। हमें ये पता नहीं कि मूसा वापस आएगा भी या नहीं। लगता है कि परमेश्वर हमको भूल गए। हम अपना देवता खुद बनाएंगे, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तब लोगों ने एक सोने का बछड़ा बनाया। तब मूसा पहाड़ पर पहुंचा और परमेश्वर ने उसे जलती झाड़ी के रूप में दर्शन दिया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया। तुम्हें मेरे सिवा किसी भी देवता को नहीं मानना, किसी भी चीज की आकृति न बनाना, किसी भी देवता को नहीं मानना, किसी भी चीज की आकृति मत बनाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के नाम का उपयोग तुम्हें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यदि कोई यहोवा के नाम का उपयोग गलत करे तो उसे सजा मिलेगी। सप्त के दिन को विशेष मानना और इसे पवित्र रखना। 6 दिन तुम कार्य करना, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का दिन है, इसलिए तुम विश्राम करना। अपने माता पिता का आज्ञा करना। हत्या मत करो। अपने जीवन साथी के साथ विश्वास से रहो। चोरी मत करो। दूसरों के बारे में झूठ मत बोलो। दूसरे लोगों की चीज लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी के घर की कुछ भी वस्तु को लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, जल्दी से पर्वत नीचे उतरो। तुम्हारे लोग जिनको मिस्र देश से बाहर निकाला, उन्होंने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया।
अब तुम मुझे अकेला छोड़ ताकि मेरा क्रोध उनको नष्ट कर दे। इसके बाद मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। मूसा पहाड़ से नीचे उतरा। मूसा ने कहा, मूर्ति पूजको हारून, क्या किया इन लोगों ने? मैंने परमेश्वर से विनती की है कि वह अपने लोगों का नाश ना करे, पर देखो तुमने अपने आप के साथ क्या किया। हारून मूसा के पास आया। अब जो भी परमेश्वर के पक्ष में है वह मेरे पास आ जाए। हारून ने परमेश्वर से माफी मांगी। मूसा ने कहा, हमें क्षमा करो परमेश्वर, देखो मैं तुम्हारे साथ चमत्कार करूंगा जैसे दुनिया ने नहीं देखा। पड़ोसी देश डर कर कांप उठेंगे, पर तुम्हें वो करना होगा जो आज्ञा मैं तुम्हें आज देता हूँ। प्रभु परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, इसलिए नियमों का पालन करो।